बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी पेंशन की। पाकिस्तान में वजारत ख़जाना की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 अहम तरामीम जो है वो मुतारफ़ करवाई गई हैं। वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 3 मुख्तलिफ नोयत के या अक़साम के उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम के तहत जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी किया। उस अलामिया के मुताबिक जो तरामीम हुई हैं या जो इक़दामात उठाए जाएंगे आगे, उस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे जी। इसके अलावा इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। प्लस ये है कि पाकिस्तान में जो पेंशन की वो अक़साम है वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना तफसीलन वीलॉग जी। अच्छा जी, ये बड़ी एक अच्छी बात है। इनमें चंद एक बड़े अच्छे इक़दामात जो है ना वो लिए गए हैं जी पेंशन के मुताबिक जी। तो पेंशन का बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में जो तरामीम जारी हुई हैं उसमें मैं सबसे पहले मैं बताऊं। अच्छा, कबल इसके कि मैं इसकी डिटेल बताऊं, मैं ये बताता चलूं कि ये पे एंड पेंशन कमीशन एक बना था जी 2020 में। उसकी सिफारिशात के मुताबिक ये तरामीम जो है वो आज लागू की गई हैं जी। और इसकी जो हेड है वो है जी नरगिस सेठी साहिबा। और ये मेरे ख्याल 22 या 25 नुकाती ये एक पूरी कमेटी है जो हर साल जो है ना वो सर जोड़ के इस पर बैठती है। और उनकी सिफारिशात के बाद जो है ना ये नोटिफिकेशन आज वजारत ख़जाना ने आज जारी किया है जी। तो इस अलामिये के मुताबिक रिटायर मुलाजमीन की वफात के बाद जो फैमिली पेंशन है उसकी मुद्दत उन्होंने 10 साल कर दी है। अच्छा जी, इस अलामिये के तहत जी जो रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात है, जो फैमिली जो स्पेशल फैमिली पेंशन सिस्टम है उसमें उन्होंने 25 साल उसने किए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी जो इसमें अमेंडमेंट है वो ये है जी कि वफात पा जाने वाले जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका अगर बच्चा कोई डिसेबल है तो वो ताहयात पेंशन लेने का हकदार होगा। ये बड़ी अच्छी यहाँ पर जो है ना वो इन्होंने इसको लागू किया है। और अच्छा जी, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। वो ये है कि अगर बच्चा छोटा है की उम्र 10 साल है या 10 साल से छोटी है, या अगर वो 21 साल की उम्र तक पहुँचने में से जो भी बाद में मुद्दत पूरी होगी उस पर ये लागू होगा। तो ओवरऑल ये तय है कि वो बच्चा जो है वो ताउम्र जो है वो पेंशन का हकदार है। तो दैट्स वेरी गुड जी। मैं बड़ा सराहता हूँ जी ऐसे इकदामात को और हमेशा मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ जी। तो इस नोटिफिकेशन में मजीद जो कहा गया जी कि जो रजा कराना जो रिटायरमेंट का टाइम है वो उन्होंने 25 साल, आपको पता है कि उसकी सर्विस का एक रजा कराना जो टाइम है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी वीडियो के सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा जी कि पाकिस्तान में रिटायरमेंट की कितनी इकसाम है जी। तो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं दो जो बेसिक जो फार्मूलाज हैं। पहला जो फार्मूला वो ये है कि अगर आपकी सर्विस 25 साल की है, या सेकंड ये है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 60 ईयर्स की है। दो पहले बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपकी सर्विस 25 साल की है या आपकी उम्र 60 साल की है। तो ये दोनों सूरतों में आप जहां पर भी आप एलिजिबल होते हैं आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं जी आप अपनी पेंशन की। अच्छा जी, उसके बाद है जी इनवैलिड पेंशन जी। इनवैलिड पेंशन ये है कि अगर सर्विस के दौरान आपकी वफात हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जी इनवैलिड पेंशन जी। उसके बाद एक और इसमें एक पेंशन की एक और किस्म है, उसको हम कहते हैं जी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन ये है कि सर्विस के दौरान मुलाजम जो है वो बंदा वो अगर फौत हो जाता है या रिटायरमेंट के बाद वो फौत हो जाता है तब भी वो फैमिली जो है ना वो पेंशन उसको कर लेती है, आगे रिट्रीव कर लेती है, उसको आगे वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, पेंशन की जो अगली जो किस्म है उसको हम कहते हैं जी कंजम्पशन पेंशन जी। ये कंजम्पशन पेंशन जो है ना ये तब का जो है वो टास्क ख़त्म हो जाए या आपकी जॉब ख़त्म हो जाए किसी भी सर्टन रीज़न की तहत पे, तो फिर आपको वो कंजम्पशन पेंशन जो है ना वो आपको मिलती है जी। अच्छा जी, अगली जो किस्म है उसको हम कहते हैं जी एंटीसिपेशन पेंशन जी। एंटीसिपेशन पेंशन का मतलब यह है कि अगर किसी मसले की वजह से, किसी आवासी बात की वजह से आपको वो पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही तो उसको हम कहते हैं जी एंटीसिपेशन पेंशन। और उस पेंशन का 80% जो है वो आपको एंटीसिपेशन पेंशन में जो है ना वो काउंट होगा। अच्छा जी, उसकी अगली जो पेंशन है उसको हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन आई थिंक ये जो हमारे शहदा हैं जब वो जानों के नजराने जो पेश करते हैं तो उनकी जो वफात है या हलाकत है या जो शहदा जो होते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को जो पेंशन मिलती है उसको हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। तो ये भी एक पेंशन की एक किस्म है जी पाकिस्तान में। अच्छा जी, इसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ है जी एक कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट में ये है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कोई मुकदमा बन गया है, कोई जुर्म साबित हो गया है, तब आपको जबरी जो रिटायरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ये चंद एक इकसाम है जो पाकिस्तान में रवायज हैं जो पेंशन की जो अकसाम, वो मैंने आज आपके सामने रखी हैं जी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन जी।